हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिससे आप जानेंगे कि बिना कंपास के दिशा कैसे ज्ञात करें। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट से रूबरू करवाऊंगा जिनमें से आपने कुछ तो सुने होंगे पर कुछ हद तक वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं बिना कंपास के दिशाएं कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी किताब या मैप में यदि दिशा ज्ञात करनी हो तो साधारण सा नियम है, वह यह है कि एटलस के मैप या बुक में दिए गए मैप के दाएं हाथ पर हमेशा पूर्व दिशा होती है, बाएं हाथ पर पश्चिम दिशा होती है और हमारे ऊपरी भाग में बुक के या मैप के ऊपरी भाग में नॉर्थ दिशा और नीचे वाले भाग में साउथ दिशा होती है, दक्षिण दिशा। अब एक और माध्यम से सूर्य के माध्यम से हम दिशा ज्ञात करने का तरीका जानते हैं। आप सूर्योदय के समय जिस तरफ से सूर्य उदय होता है हम सभी जानते हैं कि वह पूर्व दिशा होती है। उसके विपरीत दिशा हमारी पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होती है, जबकि बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा, जबकि और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। जबकि सूर्यास्त के समय इसका जस्ट विपरीत होता है। इसमें हमारे मुंह की तरफ पश्चिम दिशा और पीठ की तरफ पूर्व दिशा, बाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और दाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। तीसरा मेथड है घड़ी के द्वारा दिशा ज्ञात करने का तरीका। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सूर्य की तरफ हमें घंटे की सुई को रखना होगा। जैसे कि यहाँ जैसे 5 बजे हुए हैं, इसको हम सूर्य की तरफ करेंगे। सूर्य की दिशा पर करने के बाद जो 60 मिनट की सुई है, इसके और घंटे के बीच को हम एक सीधी लाइन के द्वारा बाइसेक्ट करेंगे। वह हमारी उत्तर से दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार हम नॉर्थ साउथ निकाल लेंगे और उसके पश्चात पूर्व और पश्चिम निकालना भी आसान होगा। चौथा मेथड है हमारा छड़ी द्वारा दिशा ज्ञात करने का तरीका। इस मेथड में आप दिन में एक छड़ी के द्वारा दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से आप जैसे ये 2 फोटोज़ दी हुई हैं, ये मैंने खुद प्रयोग किया है। सबसे पहले खुले मैदान में एक छड़ी को गाड़ देते हैं, उसके बाद उसकी छाया को मार्क कर देते हैं जैसा कि इसमें किया हुआ है। पॉइंट ए को मार्क कर देंगे, वहाँ वाइट पत्थर रख दिया गया है। उसके बाद 10-15 मिनट तक इंतज़ार करते हैं, फिर इस छड़ी की छाया पॉइंट बी पर आ जाती है। अब पॉइंट ए और बी को एक सीधी रेखा से अगर हम देखें तो ये हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होगी। इस प्रकार हम छड़ी के माध्यम से भी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड है हमारा रात्रि में तारों के द्वारा। रात में मेघ रहित आकाश में देखने पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही आकृति जैसी आकृति दिखाई देगी। अब आपको इन 7 तारों के समूह में अंतिम 2 तारों को चुनना है। अंतिम 2 तारों को चुनने के पश्चात हम वहाँ से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचेंगे और देखेंगे कि उसके जस्ट सामने एक चमकीला तारा दिखाई देता है। वो हमारा नॉर्थ स्टार या पोलिस स्टार कहलाता है, जो हमें उत्तर दिशा ज्ञात करवाने में मदद करता है। अगला मेथड है सौर पैनल द्वारा। यदि आपने अपने घर या ऑफिस में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सौर पैनल को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी दिशा हमेशा दक्षिण की तरफ होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उत्तरी गोलार्ध में ही हों। ऐसा सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण होता है, ताकि तो वह सौर पैनल हमेशा सूर्य की तरफ बने रहें और अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करें। हालांकि सूर्य के उत्तरायण होने पर इस सौर पैनल को एडजस्ट भी करना पड़ता है ताकि पर्याप्त सूर्य ताप मिल सके। इस तरह आप सौर पैनल के द्वारा भी डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। साउथ दिशा आपको मिल गई, उसके बाद में उसके विपरीत उत्तर दिशा होगी और पूर्व पश्चिम भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चंद्रमा द्वारा दिशा ज्ञान। यदि चंद्रमा सूर्यास्त से पहले उदय होता है तो चंद्रमा का चमकदार भाग पश्चिम दिशा में होगा, और यदि चंद्रमा आधी रात या मिडनाइट के बाद में उदय होता है तो चंद्रमा का जो चमकदार भाग होगा वो हमें पूर्व दिशा का ज्ञान करवाएगा। इस तरह हम चंद्रमा के द्वारा भी दिशा ज्ञात कर सकते हैं।
कुछ अन्य विधियां भी हमें दिशा ज्ञात करने में सहयोग करती है, जैसे सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से दिशा ज्ञात करने में यह हमारा सहयोग करता है। फुटबॉल के मैदान का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। हालांकि यह नियम शाश्वत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि दोनों गोल पोस्ट उत्तर से दक्षिण दिशा में होते हैं, ताकि सूर्य की चमक से खेल प्रभावित ना हो। एक अन्य मेथड है, धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार से भी दिशा ज्ञात की जा सकती है। क्योंकि धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार एक विशेष दिशा के सूचक होते हैं। प्रकृति में विद्यमान ऐसे बहुत से तत्व हैं जो हमें दिशा ज्ञात कराने में मदद करते हैं, अतः प्रकृति से जुड़े रहें। साथ ही ऐसे रोचक तथ्यों और जानकारी के लिए इस चैनल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।